आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STR-5730। क्या दिक्कत है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है। साथ ही साथ कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल टूटा हुआ है। अंदर की कंडीशन पर ध्यान दें, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरे पीसीबी को हमने उलट पुलट कर रखा है, कारण मैं इसकी सिर्फ जांच कर सकूं कि इसकी आउटपुट आईसी वर्किंग है या नहीं। काफ़ी सारे ग्राउंडिंग हमने लगा रखे हैं। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं कई वीडियो में। चलिए हम करेंगे इसकी प्राथमिक उपचार। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। सिर्फ क्लीन किया है, वॉश नहीं किया है। और अब जो है हम ये जो रेजिस्टेंस है, इन सभी की जांच करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो दिख ही रहा है कि ये खराब है। बाकी के जो पीसीबीज हैं वर्किंग है। एक पीसीबी में मुझे कुछ तो भी दिक्कत, हाँ ये जो है इसके कैपेसिटर को आप गौर से देखिए, इसमें समस्या है। इसको हम सही करेंगे। बाकी सबको हमने क्लीन किया है। ध्यान देंगे कुछ सप्लाइयों पे। स्पीकर के पॉइंट पर बनने वाले सप्लाई जो कि महत्वपूर्ण है, नहीं आना चाहिए। सप्लाई है, ध्यान रखें, ये नहीं होना चाहिए। ये सेंटर में जो आईसी लगी हुई है, इस पे सप्लाई नहीं है। ये सेक्शन सही है। क्या काम किया है हमने, इस पर ध्यान दीजिए। हमने एसटी के आईसी को ओपन कर रखा है और इसकी जो सप्लाई है, जो कि पहले आपने देखा स्पीकर पॉइंट्स पे,
ये अभी भी बनी हुई है। कहीं कुछ लीकेज का फॉल्ट है क्या, ऐसा कुछ थोड़ा हम रिसर्च करते हैं इस पे। क्या काम किया है इस पर आप ध्यान दीजिए। STK IC को हमने पूरी तरीके से पुनः स्थापित कर दिया है। यहाँ पर एक ट्रैक है, ध्यान रखिए, इसको हमने रिसोल्डर किया हुआ है, ओपन कर रखा है। और इस सेक्शन पर ध्यान रखिए, हमने एक प्रीसेट लगाया है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 10K का प्रीसेट है ये। जिस पिन पे हमने इसको कनेक्ट किया है, क्या काम करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। फिलहाल ये पीस नॉर्मली ऑन हो रहा है जैसे कि होना चाहिए, आप देख सकते हैं। पहले ऑन होकर ऑफ हो जाता था। ध्यान दीजिए, जिस पिन पर हमने 10K के प्रीसेट का इस्तेमाल किया है वो है पिन नंबर 9090 PRD। ध्यान रखें, इस पिन पर कितनी सप्लाई लिखी हुई है, 1.1। कितनी अभी आ रही है इसकी हम चर्चा करेंगे। 1 पॉइंट लगभग। स्पीकर पॉइंट का भी देख लेते हैं। स्पीकर पॉइंट पे नहीं है, वहाँ से ही सप्लाई रिवर्स हो रही थी और इसको डिस्कनेक्ट, माफ़ी चाहता हूँ, जब ये कनेक्टेड था तो ज़्यादा सप्लाई आ रही थी इस पॉइंट पर, पिन नंबर 9090 पे। ध्यान दीजिए यहाँ पर बीच में 1K का रेजिस्टेंस है, जीनर का इस्तेमाल किया गया है 2, और फिर 33K के रेजिस्टेंस से 4.8 जो मेन अपना सप्लाई है उससे कनेक्टेड किया गया है इसको। कोई ना कोई पार्ट्स में दिक्कत है अभी भी। ये हमने टेम्पररी प्रोटेक्शन को सॉल्व करने के लिए किया है कि ये पीस जो बार बार प्रोटेक्शन में जा रहा है और हमें बाकी का आगे प्रोसेस जैसे ऑडियो है नहीं है उसमें दिक्कत हो रही थी, तो हमने फ़िलहाल इसको इस प्रकार से किया है। अभी इसको डिटेक्ट करेंगे कि वास्तव में समस्या कहाँ है। अब जो इसमें दिक्कत है नो साउंड से संबंधित है, आवाज़ नहीं आ रही है। हमने इसको कनेक्ट किया है लेकिन आवाज़ नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ आखिर इतने सेक्शन में है क्या दिक्कत, वो भी देखेंगे। फ़िलहाल जो है मैंने प्रीसेट निकाला है, एक बार मैं ऑन करके आपको कुछ सप्लाइयों की जानकारी दे दूं। ऑन होके ऑफ हो रहा है, जैसी कंडीशन पहले थी वैसी है। यहाँ पर कितनी सप्लाई है जहाँ मैंने प्रीसेट लगाया था, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, ये ऑफ हो जाने के बाद सप्लाई कम हो जाती है। इसको सेल्फ डायग्नोसिस मोड में एक्टिवेट करता हूँ। उसके लिए हमने ये 2 प्रीसेट, माफ़ी चाहता हूँ, माइक्रो स्विच वायरिंग करके रखी हुई है। सेल्फ डायग्नोसिस मोड में एक्टिवेट किया है और जिस जगह पे हमने प्रीसेट फिट किया था, ध्यान दीजिए 4.2 वोल्ट बन रहा है। जब हमने प्रीसेट लगाया था तो 1 वोल्ट लगभग था। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अब इस ट्रैक को मैं सोल्डर करूँगा जो कि हमने
निकाला हुआ है। ओपन किए हुए जंपर को हमने रिसोल्डर कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए सप्लाई को कितना है, 1.4 होना चाहिए 1। अब आते हैं जो अपना पहले की समस्या थी, स्पीकर पॉइंट पे है ये 0.900। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये जो सप्लाई आ रही है वो इतने दूर के सर्किट में कुछ तो भी है दिक्कत, या लीकेज की समस्या है। इसको हम देखेंगे, एक एक पार्ट्स की जांच करेंगे, उसके बाद आगे जो नो साउंड की समस्या है उस पे काम करेंगे।